19 फरवरी को आगरा किले में शिवाजी की शौर्य गाथा गूंजेगी। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और इस कार्यक्रम को लेकर जो लंबे समय से कहा जाए आगरा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के सांस्कृतिक संबंधों को नई दिशा दे रहे हैं कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये लंबे समय से आप किस तरह से मुगलिया पीरियड में शिवाजी महाराज का यहाँ आना और इन सारी चीज़ों को लेकर लोगों को जानकारी मिले, इस पर आप लंबे समय से स्टडी कर रहे हैं। अब ये बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, कहीं ना कहीं दोनों राज्यों के सांस्कृतिक संबंधों को भी नई दिशा मिलेगी, क्या कहना चाहिए? देखिए, शिवाजी महाराज के शौर्य का, उनके साहस का, उनकी कार्य योजना बनाने की विलक्षण क्षमता का और कार्य योजना बनाकर उसे कार्यान्वयन कर ले जाने वाली अद्भुत प्रतिभा का एक चैप्टर आगरा से जुड़ा हुआ है। जब उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत औरंगज़ेब ने उनको छल और कपट से कैद कर लिया था और वो पिता पुत्र दोनों उसकी कस्टडी में हो गए थे, तब उन्होंने जिस चतुराई से वहाँ से निकले हैं और बिना इतिहास का एक बहुत बड़ा पन्ना है कि बिना एक भी बूंद खून गिरे हुए इतनी बड़ा क्रांतिकारी काम हुआ। ये शिवाजी महाराज की कुशल बौद्धिक क्षमता का प्रतीक है। और इस बड़े इतिहास को आगरा में कोई स्मारक नहीं है, ये विडंबना थी। तो जब से सर, जो मुगल म्यूजियम है उसका नाम भी शिवाजी म्यूजियम कर दिया गया है। एक बड़ी आदमकद बड़ी भव्य प्रतिमा भी किले के बाहर पहले से ही वहाँ पूरी लगाई गई है, तो कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है इस कार्यक्रम के जरिए? वो मैं बता रहा हूँ कि शिवाजी महाराज का जब हमने इतिहास खंगाला और आगरा के एक साहित्यकार हैं डॉक्टर सुगम आनंद जी, अमियादार निडर जिनकी अब स्वर्गवासी हैं, और हम तीनों ने मिलकर अपने अपने प्रयास किए और एक समझ में आया कि राम सिंह जी की कोठी, यानी मिर्जा राजा जयसिंह के बेटे राम सिंह जी की कोठी में नज़रबंद थे, और उस कोठी को जब शोध के माध्यम से राजस्व अभिलेखों को खंगालने के माध्यम से निकाला गया तो मीना बाज़ार की कोठी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार उस मीना बाज़ार की कोठी को परचेस करके वहाँ पर एक भव्य और दिव्य स्मारक बनाएगी शिवाजी महाराज का, और उसमें उस वाल्मीकि समाज के व्यक्ति का भी जिसने उनको अपनी टोकरी में रख के निकाला था, मदारी मेहतर, उसका भी पुतला लगाया जाएगा। वो एक इतिहास होगा जो आने वाली पीढ़ी और नस्लों को प्रेरणा देगा। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक एकता को एकात्मता प्रदान करेगा। उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा होगा जो महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय विरोध में राजनीति करते हैं और क्षुद्र राजनीति करते हैं। 2024 से पहले एक बड़ा एक पॉलिटिकल मैसेज भी है, क्योंकि किस तरह से बीजेपी की जो हिंदुत्व की राजनीति है और शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी, क्या इसका राजनीतिक निहितार्थ भी तलाशे जाए? देखिए, शिवाजी महाराज ने मात्र हिंदुत्व की राजनीति नहीं, हिंदू पातशाही की स्थापना की थी, ये बात सही है, लेकिन हिंदवी स्वराज की, हाँ, लेकिन उन्होंने जो खास बात थी कि उनके साम्राज्य में हर धर्म के आदमी को सम्मान था। गौर बानू का जो किस्सा है वो उन्हीं के साम्राज्य की देन है। तो इस तरीके से शिवाजी महाराज को सिर्फ हिंदुत्व में बांधना उचित नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें भी कोई शक नहीं, हिंदवी साम्राज्य भी उन्होंने बनाया। विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ उन्होंने मोर्चा लिया, विदेशी आक्रांताओं को उन्होंने अपना हीरो नहीं बनाया। तो ये जो मानसिकता है विदेशी आक्रांताओं को हीरो बनाना, उस मानसिकता को ध्वस्त करना है तो शिवाजी महाराज को स्थापित करना होगा और महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश में एकता एकात्मता में बांधना होगा। बल्कि मैंने तो अपने माननीय गृह मंत्री जी से एक अपेक्षा भी की है कि उनके आने का रूट तो हमें मालूम है कि कहाँ कहाँ उन्होंने स्टे किया था, उन रूट्स पर एक यात्रा निकलती है। उनके जिस दिन वो यहाँ से निकले थे 17 अगस्त, तो 17 अगस्त को यात्रा निकलती है। यहाँ से कुछ महाराष्ट्र के लोग आते हैं और साइकिल से, मोटरसाइकिलों से वहाँ तक जाते हैं, पूना तक। अब उस रास्ते को भी खोजा जाना चाहिए, उस पर भी शोध होना चाहिए जहाँ से वो गए थे, क्योंकि वो गए इस रास्ते से नहीं थे। वो बड़ी चतुराई से काम किया उन्होंने कि यहाँ से जब निकले हैं उसकी जेल तोड़कर, तो किसी मंदिर में बैठकर उन्होंने साधु वेश धारण किया, मथुरा पहुँचे, मथुरा अपने बेटे को छोड़ा और प्रयागराज होते हुए पूना पहुँचे हैं। तो ये उस मार्ग को भी खोजा जाना चाहिए और उस मार्ग में भी यूपी सरकार इस पर काम खुद अपने स्तर पर काम करेगी? हाँ, हमारी सरकार काम करेगी और माननीय गृह मंत्री जी भी इस बात से मुतमईन थे, माननीय योगी जी भी मुतमईन है। और शिवाजी महाराज को जो प्रेरणा आने वाली नस्लों को लेनी चाहिए शिवाजी महाराज से, वो ये सब जो स्मारक बनेंगे या उनके शौर्य गाथा को गाने वाले पुतले बनेंगे, वो उनकी हमको प्रेरणा देंगे। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच शिवाजी महाराज एक
सांस्कृतिक संबंधों को नई दिशा देने के लिए एक मजबूत, कहा जाए, सांस्कृतिक सेतु की तरह काम करेंगे। और 19 फरवरी को जो आगरा किले के दीवाने आम में बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, तमाम जो बड़े लीडरान हैं वो मौजूद रहेंगे। तो कुल मिला के कहा जाए शिवाजी की जो शौर्य गाथा है उससे कहीं ना कहीं आगे आने वाली पीढ़ियों को किस तरह से उनको एक सीख मिले, प्रेरणा मिले, और उसी दृष्टिगत एक बड़ा कार्यक्रम आगरा किले में 19 फरवरी को होने जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा आगरा किले में गूंजेगी। 19 फरवरी की शाम को एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन आगरा किले में होने जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ और एकनाथ शिंदे इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन दर्शन, उनके इतिहास के बारे में, उनके पौरुष और उनकी निडरता के बारे में इस कार्यक्रम के जरिए बहुत कुछ बताया जाएगा। और इस कार्यक्रम को लेकर एएसआई से परमिशन मांगी गई थी, उस परमिशन को भी पूरा कर लिया गया है। किले के बाहर एक बड़ी प्रतिमा भी शिवाजी महाराज की लगाई गई है। जो आगरा किला देख रहे हैं, इस किले में शिवाजी महाराज को लाया गया था और उचित सम्मान न मिलने पर जब उन्होंने विद्रोह किया तो उनको बंदी औरंगजेब के आदेश पर बना लिया गया था। और ऐसे में अपने चातुर्य और अपने दिमागी कौशल का प्रयोग करते हुए फलों की टोकरी में बैठकर वो यहाँ से निकल गए थे। मथुरा में उन्होंने अपने बेटे संभाजी को छोड़ा और दूसरे रास्ते का प्रयोग करते हुए करीब 25 दिन बाद वो फिर से महाराष्ट्र के रायगढ़ पहुँचे थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने औरंगजेब की सल्तनत को स्वीकारा नहीं था, औरंगजेब को चुनौती दी थी और बाद में चलकर हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। ये सारी चीज़ें जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, जो सत्यता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बार फिर से उस पर रोशनी डालने के लिए एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम का ये पहला ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो आगरा किले में होने जा रहा है। इसके जरिए कहीं ना कहीं हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी करती रही है उसको महाराष्ट्र से जोड़कर उसका नया आयाम देखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के जो सांस्कृतिक संबंधों को भी एक नई दिशा मिलेगी। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।